नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारा सेशन चल रहा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, उसके क्रम में आज ये हमारा चौथा वीडियो है और जो हमारा पर्यावरण एवं सतत विकास चल रहा है उस पार्ट का ये चौथा पार्ट है। तो इसमें दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं एजेंडा 21। देखिए एजेंडा 21 दोस्तों ये क्या है, हम आपको बताएंगे कि एजेंडा 21 क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात कहाँ शुरू होती है, बात शुरू होती है हमारी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से शुरू होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्वीडन कौन से महाद्वीप में है और स्वीडन के समानांतर कौन कौन से देश हैं। ठीक, स्वीडन कौन से महाद्वीप में है और स्वीडन जो है स्वीडन के समानांतर कौन कौन से देश हैं। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से शुरू होती है, जो वर्ष 1972 में सबसे पहले वहाँ पे एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सबसे पहले यही सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को लेकर सबसे पहले वही सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये कहा गया था कि प्रत्येक देश, जितने भी देश हैं, यानी जलवायु सुरक्षा के लिए कोई ना कोई घरेलू कानून अथवा नियम बनाएंगे। ठीक, जब उसमें ये बात आती है तो इसी नियम बनाने के, घरेलू नियम बनाने या कानून बनाने की प्रक्रिया को एजेंडा 21 कहा गया। ठीक, एजेंडा 21 कहा गया। तो अभी हमने आपको पिछले वीडियो में जो हमारा वीडियो गया था उसमें जो अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन हमने आपको बताया था 1992 में कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में है, ब्राज़ील की राजधानी है। ठीक, तो दोस्तों आइए चलते हैं एजेंडा 21। देखिए एजेंडा 21 ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक, इसे अर्थ समिट कहा गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक, यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था, जो आपका 1992 था। तो स्टॉकहोम में एक प्रथम जलवायु परिवर्तन को लेके, यानी जलवायु सुरक्षा को लेके एक स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब, यानी कह रहा है 1992 20वीं वर्षगांठ, पीछे चले जाएंगे 20 साल तो हम कितना हो जाएगा 1972 में हुआ था पहला हमारा ये स्टॉकहोम में सम्मेलन। वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक, इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिससे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब जब कोई ना कोई सम्मेलन होता है दोस्तों, या कोई ना कोई समझौता होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ शर्तें निकल के आती हैं या कुछ ना कुछ उद्देश्य निकल के आते हैं सामने कि हाँ हमें क्या होना चाहिए। तो कहने का मतलब जब ये 20वीं वर्षगांठ के लिए आयोजित किया गया था तो इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्यवाही की योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 कहा गया। एजेंडा 21 कहाँ कब लागू किया गया था, 1992 में। ठीक, के नाम से जाना जाता है। देखिए नोट इम्पॉर्टेंट है, आप देखिए इसी से क्वेश्चन पूछेगा। नोट में आप देखिए इम्पॉर्टेंट है एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ठीक, एजेंडा 21 क्या है, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक यानी विश्व स्तर की कार्य योजना है कि धारणीय विकास जब होगा तो एक जो धारणीय विकास होगा एक विश्व स्तर की कार्य योजना है एजेंडा 21। ठीक, अगला है, देखिए दोस्तों हमने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ है, ये कब हुआ था, 1972। अब आपको बताना है स्टॉकहोम यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है, और हमने आपको एक बता भी दी थी इसके पहले। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए क्या किया गया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ और समझौता किस पे हो गया, एजेंडा 21 में।
ठीक, कि एजेंडा 21 तैयार करिए, इसी एजेंडा 21 के तहत हम कार्य करेंगे। और फिर एजेंडा 21 की समीक्षा करने के लिए 5वें वर्ष बाद क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन +5 होता है। पृथ्वी सम्मेलन +5 की संज्ञा दी गई जब अगला सम्मेलन होता है, यानी एजेंडा 21 की समीक्षा के लिए। ये कब होता है, 1997 में। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए स्टॉकहोम कब हुआ, 1972 में। देखिए हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम आपको अपने क्लास में ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दें और अच्छी तरीके से रटा दें, ताकि आप हमारे वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, उसके बाद फिर दोबारा ना देखना पड़े, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। इसीलिए मैं किसी चीज़ को रिपीटेड पॉइंट में रखता हूँ और रिपीट भी कराता हूँ और फैक्चुअल चीज़ें भी रखता हूँ। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, 1972। 20वें वर्ष बाद क्या हुआ, इसकी समीक्षा करने के लिए, यानी इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई कि 20 साल हो गया भाई, चलते हैं आइए गोल्डन जुबली वर्ष जो भी होता है मनाते हैं हम। ठीक, 20वीं वर्षगांठ किसके रूप में बनाई गई, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में। 1992 में ये कहाँ मनाया गया, ये रियो डी जेनेरियो में मनाया गया। 1972 वाला कहाँ मनाया गया था, स्टॉकहोम में बनाया गया था। स्टॉकहोम कहाँ है आपका, हमने बताया आपको स्वीडन में है। ठीक, और फिर समझौता क्या हुआ, एजेंडा 21 निकला समझौता के बाद। ठीक, एजेंडा 21 की समीक्षा करने के लिए 5वें वर्ष बाद पृथ्वी सम्मेलन +5 एक सम्मेलन आयोजित किया गया 1997 में। अब इसके बाद हम आगे इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, जो अगला हमारा पॉइंट होगा इस पर विस्तार से चर्चा होगा, कहाँ हुआ, इसके उद्देश्य क्या क्या निकले। ठीक, अब उसके बाद क्या है, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु एक कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। कहने का मतलब, यानी पृथ्वी सम्मेलन में एक पर्यावरणीय विकास हेतु, यानी पर्यावरण का विकास कैसे हो, उनको संरक्षण कैसे दिया जाए, हम कैसे क्या करें कि हमारी आय ज़्यादा हो जाए, तो ये सब भी हमारे पर्यावरण पे इफेक्ट डालते हैं आय व्यय को लेकर। जैसे हमने बताया था आपको, गरीबी क्या है, हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से संबंध हैं पर्यावरण के। ठीक, विकास हेतु एक कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों का एजेंडा 21 नाम दिया गया। ठीक, तो दोस्तों अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। 21 के मुख्य बिंदु क्या थे और 21 को लेकर क्या क्या चर्चाएं हुई थी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम इसमें यहाँ एक बड़ा से लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एजेंडा 21 किसकी बात चल रही है, एजेंडा 21 की बात चल रही है। एजेंडा 21 हमारा जो था, उसमें पहला क्या था, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। अगला था सबको खाद्य व स्वच्छ जल व सुरक्षा उपलब्ध कराना था एजेंडा 21 का मुख्य बिंदु। अगला था पूंजी का स्थानांतरण, यानी पूंजी स्थानांतरण का उदार बनाने पर बल। ठीक, अगला था जैविक विविधता का सर्वेक्षण
सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। ठीक दोस्तों, एजेंडा 21 का जो मुख्य बिंदु था वो था हमारा विकासशील देशों व गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण था। विकासशील देशों में क्या क्या था कि इनके गरीबी निवारण व अब देखिए, एक विकासशील होता है, एक क्या होता है, विकसित होता है। एक विकासशील होता है, एक क्या होता है, विकसित होता है। देखिए, विकासशील और विकसित में डिफरेंस यही होता है। विकासशील में क्या होता है दोस्तों, जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ की जनसंख्या होती है, उन लोगों का जो आय जो होती है वो क्या होती है, विकासशील में कम होती है विकसित की अपेक्षा। यानी विकसित में क्या होता है, जो विकसित देश हैं उन व्यक्तियों के या उन देशों के व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम वो क्या होती है, अधिक होती है। और विकासशील देशों में क्या होता है, कम होता है। इनका रहन सहन कैसे होता है, उच्च होता है। इनका रहन सहन क्या होता है, निम्न होता है। यहाँ पे गरीबी का निर्धारण ना के मात्रा में होता है और यहाँ पे गरीबी ज़्यादा होती है। तो आपके विकसित देशों में कौन कौन से देश आ जाएंगे? विकसित देशों में आ गया आपका अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और आपका जर्मनी, सॉरी चाइना नहीं है, जर्मनी है आपका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस। ठीक, यहाँ के लोगों के जो पर कैपिटा इनकम है यानी पीसीआई है वो क्या है, विकासशील देशों की अपेक्षा क्या है, अधिक है। ठीक, अब विकासशील देशों में कौन कौन से देश हैं हमारे? भारत नंबर 1 हमारा, भारत, चीन, सऊदी अरब और है एक आपका साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील भी है आपका, ब्राज़ील है, ऐसे है। ठीक, साउथ अफ्रीका भी है। तो यहाँ के लोगों का जो रहन सहन होगा अमेरिका के लोगों से निम्न स्तर का होगा। विकसित और विकासशील में ये आपका डिफरेंस रहा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं, अगला बिंदु है हमारा सबको खाद्य व जल सुरक्षा। जो भी लोग हैं, जो भी हमारे देश में रह रहे हैं, उन एजेंडा 21 ने यह निर्धारण किया कि आपको सभी को खाद्य यानी खाने पीने वाली वस्तुएं या मतलब दैनिक उपयोग करने वाली चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे व सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। ये एजेंडा 21 के मुख्य बिंदु थे। अगला है पूंजी स्थानांतरण। क्या है? पूंजी स्थानांतरण का उदार बनाने। देखिए, पूंजी स्थानांतरण क्या होता है दोस्तों? पूंजी स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि आप ऐसा कोई नियम बनाइए जिससे कि जो हमारी पूंजी है या मतलब जो हमारी इनकम है उसको स्थानांतरण करने में, यानी उदार का मतलब क्या है, उसको ढीला बनाइए, कानून लचर बनाइए ताकि हमें पूंजी ले जाने में आसानी पड़े। यानी इसको ढीला बनाइए ताकि हम एक नया रोजगार अपने देश में सृजित कर सकें आसानी से। ठीक, तो ये पूंजी स्थानांतरण का उदार बनाने पर बल दिया गया। एक है, अगला है दोस्तों जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। जैविक विविधता या जीव विविधता एक ही बात हुई, जीव विविधता या जैविक विविधता, ठीक एक ही बात हुई। जैविक विविधता वह है जिससे कि जो भी हमारे देश में एक ही वातावरण में रहते हुए जीव जंतु में मतलब अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वे क्या कहलाता है? हमारा जैविक विविधता कहलाता है। जैसे एक ही जलवायु में हम रह रहे हैं परंतु हम में से कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक, कोई ठिगना है, कोई लंबा है, तो यही है जैव विविधता। ठीक, एक ही पर्यावरण में यदि हम रह रहे हैं उसके बाद हमारे पास विभिन्नताएं हो रही हैं, तो वो क्या है, यानी जो भी संसार में जीव है तमाम तरीके की विभिन्नताएं हैं, तो वही है जीव विविधता।
का सर्वेक्षण करना है, ठीक, ये भी देखना। और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, संकटग्रस्त जैसे कि मतलब जो भी हमारे पशु पक्षी हैं वो क्या हो जा रहे हैं, आज के समय में विलुप्त हो जा रहे हैं। उनको पहले जैसा पर्यावरण नहीं मिल रहा है, पहले जैसा माहौल नहीं मिल रहा है। जैसे गीध आजकल क्या होते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। अब जैसे आपका एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है और एक लायन सफारी बनाई गई है इटावा में, एक गिर आपका है गुजरात में, वहाँ शेरों को मतलब संरक्षित किया जाता है। तो कहने का मतलब जो संकटग्रस्त जीवों हैं उनका संरक्षण भी किया जाएगा विकसित देशों से, यानी क्या होगी, गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण भी किया जाएगा। कोई ऐसा कानून बने कि जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए, बट अभी अपने भारत में इस जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून नहीं है और अन्य देशों में है भी। और सबको खाद्य व स्वच्छ जल और पूंजी स्थानांतरण। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं Rio+20 सम्मेलन में, ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब आइए देखते हैं दोस्तों हम Rio+20 सम्मेलन, ठीक। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद 23 जून 1997 को, अभी हमने आपको इसके पहले लिखाया था कि ये किसके लिए आयोजित किया गया था, ये एजेंडा 21 के लिए आयोजित किया गया था। यानी वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून के मध्य 1997 के मध्य न्यूयॉर्क कहाँ है आप कमेंट करके बताइएगा, और किस मतलब तट के किनारे है, किस महासागर के तट के किनारे है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक बुलाई जिसे Rio+25 या पृथ्वी+5 के नाम से जाना जाता है, ठीक। हमने इसके पहले आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। अब यह एजेंडा 21 के कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। देखिए, जब कोई न कोई कार्यक्रम निर्धारण करते हैं या हम कुछ भी निर्धारण करते हैं तो उसकी समीक्षा बैठक जरूर करते हैं हम। तो कहीं ना कहीं जो 1992 में एजेंडा 21 आया था उसी के ठीक 5 वर्ष बाद यह देखा गया कि एजेंडा 21 के जो मुख्य बिंदु हैं कौन कौन से देशों में यानी पूरी तरीके से लागू हैं या कौन कौन से तरीकों में संक्षिप्त तरीके से लागू है या कौन कौन नहीं लागू किया है, उसी की बैठक करने के लिए क्या और इसमें क्या सुधार किया जा सके, ठीक। तो उसी की बैठक के मतलब उसी की समीक्षा करने के लिए Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन का एक कार्यक्रम बुलाया गया, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। अब उसके बाद आता है Rio10। क्या आता है Rio10? Rio10 का आयोजन जोहान्सबर्ग सितंबर 2002 में हुआ था। अब जोहान्सबर्ग कहाँ है, हमने आपको बताया था अच्छी तरीके से। Rio10 का आयोजन कहाँ हुआ था, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। अब कब हुआ था, सितंबर 2002 में Rio10 का आयोजन जोहान्सबर्ग, सितंबर 2002 में। जोहान्सबर्ग मतलब किस देश में है इसको आप कमेंट करके बताइए, और किस महाद्वीप में है इसको भी कमेंट करके बताइए, ठीक, जोहान्सबर्ग। अगला है Rio20, किसकी बात आती है, Rio+20। Rio+20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो में 20 से 22 जून 2012 को हुआ था। कब हुआ था, 20 से 22 जून 2012। अगर कहा जाए, अगर क्वेश्चन आए Rio20 का आयोजन किस देश में हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में। अब कब हुआ था, जून 2012 में हुआ था। यह Rio20 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का Rio20 क्या नाम है, Rio20 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है, ठीक, का लघु नाम है। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के रूप में। अगर 1992 में यदि हम 20 जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, हमारा 2012 बन जाएगा। अगर 20 अगर जोड़ देते हैं हम तो कहीं ना कहीं हमारा क्या बन जाएगा, 2012 बन जाएगा। यानी 1920 में हमने कितना ऐड कर दिया, 20, ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1920 में अगर हम ऐड करेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको 12 बन जाएगा। रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के रूप में
आयोजित किया गया था। कहने का मतलब दोस्तों, रियो 20 सम्मेलन यानी दो चीज़ों से, मतलब दो सम्मेलनों के उपलक्ष्य में मनाया गया था। एक किसका 1992 में हुआ तो उसकी 20वीं वर्षगांठ के रूप में, एक जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ तो उसकी 10वीं वर्षगांठ के रूप में, ठीक, रियो 20 का आयोजन किया गया। ठीक, वर्ष 2012 में ब्राजील में आयोजित रियो -20 सम्मेलन के, यानी रियो -20 सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया, यानी ये ब्राजील में किया गया। कहाँ किया गया, ब्राजील में किया गया। कि घोषणा पत्र का शीर्षक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। ठीक, इसका शीर्षक सीधा सीधा पूछता है। वर्ष 2012 में ब्राजील में आयोजित हुए रियो -20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, तो क्या था आपका, द फ्यूचर वी वांट। ठीक, इस सम्मेलन यानी रियो -20 सम्मेलन यानी रियो +20 सम्मेलन, इस सम्मेलन में भारत ने हरित व्यवस्था, देखिए भारत ने क्या अपनाई, हरित व्यवस्था, यानी कहने का मतलब कृषि वगैरह पे ज़्यादा जोर दिया, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि हम क्या कृषि कार्य पर ज़्यादा जोर देंगे। इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रस्तावित करने की आवश्यकता पर बल दिया। देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या क्या बताया, 1972 से कहानी शुरू होती है, कहाँ पे आके रुकती है, 92 पे रुकती है 20वीं वर्षगांठ, फिर उसके बाद कहाँ रुकती है आपकी 5वें वर्ष बाद एजेंडा 21 का 1907 में, फिर उसके बाद रियो +10 की एक बैठक होती है, कहाँ होती है, 2002 में होती है, मतलब जोहान्सबर्ग में होता है। फिर रियो +20 का जब सम्मेलन होता है तो 1992 के 20वीं वर्षगांठ और 2002 की 10वीं वर्षगांठ के रूप में हम बनाया जाता है। और इसे और रियो -20 एक सम्मेलन होता है, वो भी कहाँ होता है, इसका जो मुख्य शीर्षक क्या है, द फ्यूचर वी वांट। और इस सम्मेलन में भारत ने कैसी व्यवस्था अपनाई थी, हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर बल दिया था। ठीक दोस्तों, जैसे क्वेश्चन पूछता है, आपका क्वेश्चन है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो हमने आपको बताया अच्छी तरीके से 1992 में कहाँ हुआ था, यानी पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कहाँ किया गया था, यानी ये कहाँ किया गया था पृथ्वी +5 का सम्मेलन, यानी 23 से 27 जून 1997 में न्यूयॉर्क में। ठीक, अगला क्वेश्चन है रियो -20 के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, तो रियो -20 के घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।